हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर सॉफ्टवेयर्स। मेरा नाम है अमन और आज हम करने जा रहे हैं सेल परचेज़ की एंट्री टैली में। ये कुछ बेसिक सेल परचेज़ की एंट्री है जो हम अभी टैली में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं टैली में सुपर सॉफ्टवेयर के नाम से। स्टेट इसमें मैं दिल्ली डाल रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं अपना। फ़ोन नंबर मोबाइल डाल सकते हैं और बाकी सब सेम रहने दीजिए और सेव कर दो बस। सबसे पहले काम हम जीएसटी इनेबल कर लेते हैं अपनी कंपनी में। तो F11 F3 करके हम टैक्सेस में आ जाएंगे और यहाँ पे जीएसटी का जो है वो डिसेबल है, इसको यस करके अनेबल कर देंगे और ऑल्टर पे भी यस करना है। तो यहाँ दिल्ली रेगुलर लेना है और GSTIN यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ध्यान रहे टैली में जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो कंट्रोल ऑल्ट V से पेस्ट होता है। और यहाँ एंटर यस करते हुए ई वे बिल का ऑप्शन हम अभी नो रख रहे हैं क्योंकि अभी कोई यूज़ नहीं है हमारा ई वे बिल का, तो इसे नो रख के सेव कर देंगे। यहाँ पे भी एंटर करके सेव कर देना है। अब हम आते हैं अपनी एंट्रीज़ पे। ये महेश ने परचेज़ करी है ये गुड्स, तो परचेज़ वाउचर में आ जाते हैं पर अकाउंटिंग वाउचर F9 दबा के। परचेज रेफरेंस सप्लायर इनवॉइस नंबर में डालना ज़रूरी होता है तो कुछ भी डाल दो। डेट यहाँ 1 अप्रैल रख देते हैं। पार्टी का नाम था महेश, तो महेश के नाम से सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा ये। एंटर करके महेश का स्टेट क्या था वो देखना पड़ेगा। महेश है दिल्ली का ही, तो दिल्ली रहने देना है इसमें। और इसका जीएसटी नंबर यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल ऑल्ट V से पेस्ट कर देना है। सेव कर लो इसको। यहाँ पे परचेज लेजर में हमें क्रिएट करना पड़ेगा परचेज अकाउंट, जो कि परचेज अंडर परचेज अकाउंट के ही आएगा। इसे भी सिंपली सेव कर लेंगे एप्लीकेबल छोड़ के। अब यहाँ पे हमें अपने आइटम क्रिएट करने पड़ेंगे। जीन्स है और टी शर्ट है तो ऑल्ट C से हम जीन्स बना लेंगे। प्राइमरी रहने देंगे अभी इसको और यूनिट में हम पीसीज बना लेंगे। इसको भी पीसीज में डालना पड़ेगा अंडर। और यहाँ पे जीएसटी ऑल्टर करना ना भूलें, यस करके ऑल्टर करें। डिस्क्रिप्शन में जीन्स ही डालें और HSN कोड जो कि दे रखा है यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दें। और टैक्सेबिलिटी में हमेशा टैक्सेबल लेना है तभी टैक्स कैलकुलेट होगा। और इसका परसेंटेज है 12, तो यहाँ 12% ले लेते हैं। गुड्स आएगा। क्वांटिटी यहाँ पे है 10 पीस 600 के हिसाब से, तो 10 पीस 600 के हिसाब से हमारे हो जाते हैं 6000। उसके बाद हमें एक और क्रिएट करना है जो कि है टी शर्ट 50 पीस 250 की, तो टी शर्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्राइमरी रहने देते हैं और इसको पीसेस में ले लेते हैं और ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करते हुए डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं इसकी। HSN कोड लिखना ना भूलें, बाद में एरर दे सकता है। कंट्रोल ऑल्ट V से पेस्ट कॉपी नहीं होगा, कंट्रोल ऑल्ट V से पेस्ट कर दें और यहाँ टैक्सेबल ही लें। और जीएसटी का परसेंटेज है 18, तो 18% सेलेक्ट कर लें। अब ये दोनों आइटम चढ़ चुकी है। यूनिट डालनी बाकी है। 50 पीस 250 के हिसाब से हो गए हैं हमारे 12,500। तो अब हमें इसमें टैक्स चढ़ाना है।
टैक्स चढ़ाने के लिए ये जो है परचेज़ है ये इंटर सेम स्टेट में हो रही है, तो हमें CGST और SGST क्रिएट करना पड़ेगा। तो Alt C से हम CGST उसे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में लेते हुए GST सेलेक्ट करना है यहाँ, और यहाँ सेलेक्ट करना है सेंट्रल, और बाकी सेव कर दो इसको। तो ये हमारा CGST कैलकुलेट हो गया है, और यहाँ SGST भी हम ऐसे ही बना लेंगे। SGST इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में GST सेलेक्ट करना है और स्टेट लेना है, और इसको भी सेव कर देते हैं। तो यहाँ हमारा दोनों CGST SGST जो कि है कैलकुलेट होके आ गया है। तो एंटर करके सेव कर लेते हैं और आ जाते हैं हमारी दूसरी एंट्री में, जो कि है सेल की एंट्री। कुमार सेल्स ने सेल की हैं कुछ आइटम्स, तो त्रिपुरा स्टेट है इसका, ये भी देखना है। तो हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देंगे। उससे पहले सेल्स के लेजर में आने के लिए F8 प्रेस करें, और यहाँ सेल्स में हम सप्लायर इनवॉइस नंबर अपने हिसाब से कुछ भी डालते हैं, और यहाँ पे पार्टी क्रिएट करनी पड़े जो कि है हमारी कुमार सेल्स। तो यहाँ कुमार सेल्स के नाम से, कुमार के नाम से करना पड़ेगा, और ये आएगा सेंड्री डाटर में। तो सेंड्री डाटर सेलेक्ट करते हुए इसका स्टेट चेंज करना ना भूले, ये है त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा डिफरेंट स्टेट में सेल हो रही है, तो यहाँ CGST SGST ना लगते हुए लगेगा IGST, और इसका GST नंबर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और पेस्ट कर देते हैं। वेरीफाई हो गया है। यहाँ सिंपली आपको एंटर करते हुए इसको सेव करना होगा, और यह सेल्स लेजर में सेल्स लेनी है, और यहाँ सेल्स अकाउंट में डालना है। बस इतना ही करना है और इसे सेव कर लेना है। अब नेम ऑफ आइटम में हमने माउस और कीबोर्ड सेल करे हैं, तो यहाँ पे माउस और कीबोर्ड के लेजर बनाने पड़ेंगे। माउस को हमने पीसेस में डाला है, और ऑल्टर करते समय GST नंबर 5% HSN कोड है, तो यहाँ यस कर देना है, और डिस्क्रिप्शन में माउस डाल देते हैं, और HSN कोड वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ कंट्रोल ऑल्ट V से पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ टैक्सेबल ही लेना है हमेशा, और GST का परसेंटेज है 5%। तो यस करते समय अब इसका यूनिट डालनी है, तो 15 पीस 800 के हिसाब से, तो 15 पीस 800 के हिसाब से हो जाते हैं हमारे 12,000 के। अब हमें जो कि है कीबोर्ड का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो कीबोर्ड का लेजर पीसीज में कर लेते हैं, और यहाँ एप्लीकेबल करके यहाँ यस करना पड़ेगा, डिटेल ऑल्टर करनी पड़ेगी। यहाँ कीबोर्ड लिख के HSN कोड डालना ज़रूरी है फ्रेंड्स, बाद में एरर दे सकता है। तो HSN कोड डालते हुए यहाँ टैक्सेबल ही लेना है हमेशा, और GST का परसेंटेज है यहाँ 18%, तो 18% लेना है, और इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं 28%। 28 पीस है 1500 के हिसाब से, तो ये 42,000 हो जाती है। अब हमें कैलकुलेट करना है अपना टैक्स, GST टैक्स। तो ये हमारी त्रिपुरा की है, तो हम डिफरेंट स्टेट हो गए 2, तो इसीलिए हम IGST का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ। तो हम IGST का क्रिएट कर लेते हैं, और सेम इसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डालते हुए GST सेलेक्ट कर लेंगे। GST सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंटीग्रेटेड सेलेक्ट करना ना भूलें, और इसे सेव कर दें। ये इसलिए नहीं आया था क्योंकि यहाँ पे हमने देखो गलती से यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ इंटीग्रेटेड सेलेक्ट कर देते हैं। तो अब हमारे टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा, जो कि आ गया है 8,160, जो कि अभी नहीं आ रहा था। तो सिंपली इसको सेलेक्ट करके सेव कर लेते हैं। तो ये भी एंट्री हमारी हो गई है। अब हम अपनी दूसरी एंट्री पे आते हैं, जो कि है हमारी गुप्ता टेलीकॉम सेल्स गुड्स की। ये जो है राजस्थान का है, तो ये भी डिफरेंट स्टेट हो गया, तो यहाँ पे भी IGST एप्लीकेबल होगा, और इसके प्रोडक्ट है सैमसंग और नोकिया। तो क्रिएट कर लेते हैं
ये हमारी सेल्स है, तो सेल्स में ही होगा। रेफरेंस नंबर डाल देते हैं KM002। पार्टी का नाम क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, गुप्ता टेलीकॉम। और ये आएगा सन्ड्री डेटर में, और यहाँ पे स्टेट है राजस्थान, तो राजस्थान लेना है। और GST नंबर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और Ctrl+Alt+V से पेस्ट कर देते हैं। इसको सिंपली एक्सेप्ट करना है और सेल्स लेजर लेना है इसमें। और यहाँ पे हमारा सैमसंग मोबाइल और नोकिया मोबाइल दोनों है, तो दोनों के लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। इसको भी पीसीज में लेना है और इसकी भी डिटेल यस करते हुए डिस्क्रिप्शन में सैमसंग मोबाइल लेना है और HSN कोड इसका कॉपी पेस्ट कर देना है। वैल्यूज़ में टैक्सेबल वैल्यू लेनी है और इसका GST का रेट है 18%, तो 18% डाल देंगे। ये भी डिफरेंट स्टेट सेल है, तो इसमें भी IGST लगेगा। 25 पीस हैं 15,000 के हिसाब से, तो ये अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। अब हमें सिंपली नोकिया का लेजर क्रिएट करना है, इसमें भी पीसेस सेलेक्ट करना है और GST को यस कर देंगे, डिटेल्स भर देंगे। इसमें HSN कोड नहीं लिखा तो वो भी लिख देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ टैक्सेबल लेते हुए GST का रेट दे रखा है 12%, तो 12% डाल देते हैं। इसकी यूनिट क्वांटिटी लिख देते हैं, 16 पीस हैं 25,000 के हिसाब से, तो 25,000 तो 4 लाख हो गया है। अब इसमें सिंपली टैक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ IGST लगेगा, तो IGST का लेजर हमने पहले से ही बना रखा है, तो वो सिंपली एंटर कर देंगे। तो यहाँ हमारा IGST कैलकुलेट 1,15,500 आ गया है, तो सिंपली इसे सेव कर लेंगे। और हम अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री में, जो कि है सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड की परचेज़ की एंट्री है और दिल्ली स्टेट की है। सेम स्टेट की है तो CGST SGST लगेगा, तो बनाते हैं इसे। तो F9 से फिर से हम परचेज़ में आ जाते हैं और इसका सप्लायर इनवॉइस नंबर लिख लेते हैं 001। डेट ही सेम रहती है और इसको क्रिएट कर लेते हैं। यह है सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड, तो सनशाइन के नाम से सन्ड्री क्रेडिटर बनेगा। सन्ड्री क्रेडिटर और सारी डिटेल दिल्ली का है, तो स्टेट अभी दिल्ली ही रहेगा। और यहाँ से हम GST अपना कॉपी कर लेते हैं और जैसा कि पता है Ctrl+Alt+V से पेस्ट होता है, तो पेस्ट कर लेते हैं। और आगे इसे यस सेव करना होगा, तो इसका लेजर परचेज ही रहेगा। अब आइटम डालते हैं, टैली सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इसने परचेज़ किया है, तो बनाना पड़ेगा। तो टैली सॉफ्टवेयर, इसको भी हम पीसीज में ही रखते हैं और इसका भी डिटेल यस करके डिस्क्रिप्शन में टैली डाल देते हैं। HSN कोड यहाँ से पिक करना होगा। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल आएगा हमेशा, और इसका परसेंटेज है 28% GST लग रहा है इसमें। तो लगाते हुए 28%, इसकी क्वांटिटी है 25 पीस 4500 के हिसाब से, तो 4500 ये होगा 1,08,000। और यहाँ हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगला हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। पीसीज में ही करेंगे, इसको डिटेल करेंगे यस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालेंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन के बाद HSN कोड यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है Ctrl+Alt+V से। टैक्सेबिलिटी लेना है और यहाँ 12% GST है, तो 12% डाल देंगे। इसका यूनिट क्वांटिटी है 16 5,000 के हिसाब से, तो 16 पीस हैं
5,000 के हिसाब से तो ये हो गया 80,000। अब हाँ बारी आई टैक्स कैलकुलेट करने की। तो यहाँ पे सेम स्टेट का होने के बाद दिल्ली स्टेट का ही है तो इसे CGST या SGST लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएटेड है CGST पहले से, तो CGST सेलेक्ट कर लेते हैं और SGST सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपली हमारा टैक्स कैलकुलेट आ गया है 19,990। तो सिंपली इसे सेव कर लेते हैं। अब देखा जाए तो हमने सारी एंट्री कर ली है अपनी चारों की चारों, 2 परचेज़ की और 2 सेल की। तो देखते हैं हमारी बैलेंस शीट कैसी आई है। तो बैलेंस शीट आई है हमारी 11,59,160 की। अब हम अपना टैक्स देख लेते हैं। तो टैक्स देखने के लिए GST का हमें DOG प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। तो GSTR 1 में जो आएगी सेल आएगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पे एरर में चली गई है। तो एरर सॉल्व करके ही हमारा GST दिखने लगेगा। तो एरर में सॉल्व करना पड़ेगा एरर को। तो यहाँ एंटर प्रेस करते हुए रिक्वायर्ड टेबल वाइज डिटेल नॉट प्रोवाइडेड, इसीलिए मिसमैच हुई है। तो ये सिंपली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ Alt C करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे ही दूसरी एंट्री जो है हमारी टेलीकॉम की, ये भी Alt C करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कभी भी मिसमैच में जा सकती है, कोई भी डिटेल आप भरना रह जाता है तो ये मिसमैच में चली जाती है। आप देख लें B2B में आपकी दोनों डिटेल आ गई है, गुप्ता टेलीकॉम की और कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है। अब बैक करके हम अपने दूसरे GSTR 2 में परचेज में आएंगे। तो यहाँ पे मिसमैच में नहीं गई है, यहाँ पे डायरेक्ट शो हो गई है हमें, जो कि महेश और सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसी तरह से हमने अपनी बेसिक जो GST की एंट्री होती है टैली में वो कवर कर ली है।